नमस्कार दोस्तों हाल ही में इंडियन रेलवे ने नया नियम लागू किया है वेटिंग टिकट को लेकर। अब वेटिंग टिकट को लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। अगर वेटिंग टिकट को लेकर ट्रेन में यात्रा करते पकड़े गए तो उनसे जुर्माना लिया जाएगा और रास्ते में उनको उतार दिया जाएगा या उनको जनरल डिब्बे में भेज दिया जाएगा। इस अपडेट से जुड़े हुए आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपने देखे होंगे। बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे और जिन लोगों से भी पूछा जाता है कि भाई आप इस अपडेट के बारे में क्या कहेंगे, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अच्छा है, बहुत अच्छा है, काफी अच्छा अपडेट है, सुकून से यात्रा हो रही है। पर ये कौन लोग कहते हैं और किन लोगों से ये पूछा जाता है? ये उन लोगों से पूछा जाता है जो स्लीपर में आराम से लेट के अपना सफर पूरा करके आ रहे होते हैं, उन लोगों से पूछा जाता है। उन लोगों से कोई नहीं पूछता जो बेचारे स्टेशन पर अपने बच्चों को साथ लेकर वेटिंग टिकट लिए भटक रहे होते हैं और परेशान होते हैं कि अब हम करें तो क्या करें। सच अगर देखा जाए तो 50 लोग इस अपडेट से खुश होते हैं तो 500 लोग इस अपडेट से दुखी नजर आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टिकट को लेके परेशान रहते हैं, जिनके टिकट कंफर्म नहीं होते हैं और कहां से दुखी होते हैं वो भी सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक एक चीज आपको बताने वाला हूं कि इससे कौन कौन लोग परेशान हैं, किन किन लोगों को फायदा होने वाला है और सबसे बड़ा फायदा इससे किसको होने वाला है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि परेशान कौन लोग हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज गांव में रहते हैं और शहर आते हैं, यहाँ से अपना टिकट करवा लेते हैं और उनको मिल जाता है वेटिंग टिकट। वेटिंग टिकट लेकर वो घर चले जाते हैं और हर रोज अपना पीएनआर स्टेटस चेक करते रहते हैं कि टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। देखते देखते पता चलता है तो उनका वो दिन आ जाता है जिस दिन उनको यात्रा करना होती है और वो अपने गांव से तैयार होकर स्टेशन आ जाते हैं शहर में। स्टेशन आके उनको पता चलता है कि उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब बताइए, ऐसी स्थिति में एक इंसान जो गांव देहात से अपनी फैमिली को लेकर आ गया, सामान लेकर आ गया, वो बंदा कहाँ जाएगा? सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई बंदा टिकट वेटिंग करवा लेता है और अगर वो चाहे कि वो अपना टिकट कैंसिल करवा ले तो गांव देहात से अगर वो आता है तो 150 रुपए की वो या तो पेट्रोल खर्च करके आता है या बस में भाड़ा लगा के आता है और 60 रुपए उसके यहाँ टिकट में काट लिए जाते हैं। अब उसको बचता क्या है? दूसरी स्थिति, अगर मान के चलिए किसी की गाड़ी सुबह 5 बजे है और 4 घंटे पहले चार्ट अपडेट होता है। अगर चार्ट अपडेट होता है, उसका टिकट कंफर्म नहीं होता है और अब सुबह से बुकिंग ऑफिस खुलते हैं 8 बजे, तो वो बंदा कहां जाएगा अपना टिकट कैंसिल करवाने? बताइए। इन सारी चीजों में फायदा किसका होता है? रेलवे का। काउंटर पे आप टिकट लेने जाते हो, अक्सर देखना अगर आप 20 दिन बाद का भी टिकट लोगे तब भी आपको वेटिंग मिलेगा। क्या होता है, इतने पहले से कौन पूरी गाड़ी बुक कर लेता है कि जब भी जाते हैं तो टिकट वेटिंग मिलता है? क्या सच्चाई है इसके पीछे की? क्या वजह है कि हमको वेटिंग टिकट मिलता है हमेशा? और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमको अर्जेंट जाना है, बच्चों को साथ लेके जाना है या किसी पेशेंट को लेके जाना है या किसी बुजुर्ग को लेके जाना है, तो हमको मजबूरी में तत्काल टिकट करवाना पड़ता है। और तत्काल अगर हम टिकट करवाते हैं तो हमारा चार्ज लगता है 1.5 गुना। 200 का टिकट हमें 300 से ऊपर 300 साढ़े 300 का पड़ता है तत्काल में। फायदा किसको होता है? कोई बंदा गांव देहात से अगर आता है और वो अपना टिकट कैंसिल अगर नहीं करवा पाता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना टिकट कैंसिल करवा सके, तो फायदा किसको होता है? अगर बंदा लोकल का भी है और वो स्टेशन जाके अगर अपना टिकट कैंसिल भी करवाता है तो उसका कितना पैसा कटता है? 60 रुपए। फायदा किसको होता है? दोस्तों, सही मायने में अगर देखा जाए तो जो आईना दिखाया जा रहा है आम पब्लिक को, इस भोली भाली जनता को जो चीज दिखाई जा रही है, सच वो नहीं है। सच तो कुछ और है। जनता को दिखाया जा रहा है कि साहब परेशान हो जाते थे, इतनी सारी पब्लिक ट्रेन में भर जाती थी कि स्लीपर वाले आराम से अपनी सीट पर बैठ भी नहीं पाते, लेटने की तो बात दूर है, बैठ भी नहीं पाते थे ठीक से, और आम पब्लिक आके उसमें घुस जाती थी। कैसे घुस जाती थी? ये जिम्मेदारी किसकी है?
ये जिम्मेदारी आम पब्लिक की नहीं है, ये जिम्मेदारी उस बंदे की नहीं है जिसने 200-500 रुपए खर्च करके एक रिजर्वेशन टिकट बुक करवाया है। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है रेलवे डिपार्टमेंट की, रेलवे स्टाफ की, कि वो आकर चेक करे कि कौन टिकट से है और कौन विदाउट टिकट है और उनको उस पर कार्रवाई करे। अगर सख्ती से पेश आओगे तो विदाउट टिकट या जनरल टिकट वाले कभी भी रिजर्वेशन बोगी में घुसने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। जो अभी हो रहा है, अगर इतनी कड़ाई पहले से बढ़ती होती तो ये नौबत ही नहीं आती। अब बात करते हैं भीड़ भाड़ बढ़ने की, तो ये भीड़ भाड़ बढ़ती कहां से है? अगर सभी के पास टिकट होता है तो इतने टिकट आते कहां से हैं? ये सारे टिकट आते कहां से हैं? कोई घर से तो बना नहीं लेता है, टिकट तो आपके काउंटर से ही निकलते हैं या आपकी ऑनलाइन वेबसाइट से निकलते हैं। अगर आपकी एक बोगी में 72 सीट है तो आप उसमें 300 टिकट देते क्यों हो? अगर उनके पास टिकट है तो निश्चित है, स्वाभाविक सी बात है कि वो जाएंगे। भाई उन्हें पैसा दिया है, एक रिजर्वेशन वाला जिसकी सीट कंफर्म है उसने जितना पैसा दिया है उतना ही पैसा उस बंदे ने दिया है जिसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, फिर उसको जाने का अधिकार क्यों नहीं है? मानते हैं कि ये नियम आज का नहीं है, ये नियम पहले से था, लेकिन पहले इस नियम में जितना लचीलापन था, एक रिजर्वेशन वाला आदमी अगर उसका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो कुछ भले लोग भी ट्रेन में होते हैं, किसी से हाथ पैर जोड़ के, किसी से मिन्नतें करके बैठने की जगह मिल जाती थी, या नहीं होता था तो 2 बर्थ के बीच में जो गैप होता था वो वहां लेट के अपना सफर पूरा कर लेता था, जैसे तैसे करके अपनी रात गुजार लेता था और अपने गंतव्य तक वो पहुंच जाता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि अब करे तो क्या करे। और इन सारी चीजों को अगर निचोड़ निकाल कर देखा जाए तो इन सारी चीजों का एक ही निचोड़ निकलता है और वो है सिर्फ पैसा। ये सारा पैसा जितना भी इधर उधर से आ रहा है, लाखों करोड़ों लोग रोज यात्रा करते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के वेटिंग टिकट होते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के टिकट कैंसिल होते हैं और ये सारा पैसा कहां जाता है? रेलवे विभाग। एक टिकट कैंसिल होता है 60 रुपए, किसको मिलते हैं? इतना ही नहीं, अगर कोई बंदा एक टिकट अपना रिजर्व करवा लेता है और अगर वो नहीं जा पाता है तो 2 स्टेशन बाद उस बंदे का 2 स्टेशन इंतजार किया जाएगा। 2 स्टेशन के बाद तीसरे स्टेशन पर वही सीट जिसका एक बंदा चार्ज दे चुका है, दूसरे किसी बंदे से चार्ज लेकर वो सीट किसी और को अलॉट कर दी जाती है। तो ये भी होता है। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, कुछ ना कुछ इसमें संशोधन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस तरीके के वीडियो आपको जो भी देखने को मिलते हैं आप भर भर के उन पर लाइक कमेंट करो, ताकि ये वीडियो वायरल हो और सब प्रशासन तक, रेलवे डिपार्टमेंट तक, सारी जगह ये वीडियो वायरल हो। हर आदमी की नजर इस चीज पर रहे कि वास्तव में सच क्या है, लोग कितने परेशान है इस चीज को लेके। इसमें कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए। देखिए, आपने जो नियम बनाया अच्छा है, लेकिन पब्लिक के लिए पहले कुछ तो व्यवस्था करना थी। बताया जा रहा है कि बहुत सारी नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं या बहुत सारी ट्रेनों में नई बोगियां, जनरल डिब्बे जोड़े जाएंगे, लेकिन कब? घर में आग लगी हो तो कुआं खोदना उचित नहीं होता है। जब तक आप कुआं खोदोगे तब तक घर जल के खाक हो जाएगा। पहले से व्यवस्था करके रखो। आपने कोई नियम लागू किया है तो पहले से व्यवस्था करो। ये जनता कहां जाएगी? दोस्तों, ये जो अपडेट आया है, इस अपडेट पर हर किसी को अपनी राय देने का अधिकार है। और अगर व्यक्तिगत मेरे से पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि पहले जो था वो अच्छा था। अगर कुछ करना था तो उसमें करना था कि आपकी एक बोगी में 72 सीट है, आप 100 टिकट दीजिए। कुछ टिकट अगर कैंसिल हो जाते हैं, मान के चलिए अगर आपके 10-20 टिकट कैंसिल होते हैं हर एक बोगी से, तब भी आपकी सीटें फुल रहेंगी, आपकी ट्रेन खाली नहीं जाएगी। एक नियम। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ऐसा करना ही था तो पहले ट्रेनों की व्यवस्था करना थी, ट्रेनें बढ़ाना थी, गाड़ियों में जनरल डिब्बे बढ़ाना थे और व्यवस्था कुछ और देखना थी, ताकि ये आम जनता परेशान ना हो। बहुत सारी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कभी कभी। मान के चलिए एक घर के 2 सदस्य, पति पत्नी को ही मान के चलो, दोनों अगर टिकट करवाते हैं और अगर एक का टिकट कंफर्म हो जाता है और एक का वेटिंग हो जाता है, तो एक क्या रिजर्वेशन में जाएगा और एक जनरल में जाएगा, या ये को उतार दोगे? क्या करोगे ऐसी स्थिति में? हालांकि इसमें संशोधन हुआ है कि अगर एक ही पीएनआर नंबर पर आपके टिकट बुक होते हैं और अगर उनमें से आधे टिकट आपके कंफर्म हो जाते हैं तो बाकी सदस्य उस सीट पर बैठ के आराम से सफर अपना कर सकते हो। पर इससे क्या होगा? बाकी और जो इतनी पब्लिक है वो क्या करेगी? दोस्तों, अगर मेरी राय जानना चाहते हो तो मैं यही कहूंगा कि पहले जो था वो अच्छा था, बस उसी में थोड़ा सा कुछ संशोधन कर लेना था।
टिकट थोड़े कम देना थे ताकि भीड़भाड़ ना हो और सख्ती से चेकिंग करना थी कि कौन टिकट वाला है और कौन बिना टिकट वाला है, कौन जनरल टिकट लेके रिजर्वेशन में यात्रा कर रहा है, ये सारी चीजें कर लेना थी, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके और दोस्त मित्रों के साथ शेयर करो ताकि ये सारी चीजें और सारे लोगों को पता चलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।